नमस्कार मित्रों, मेरे की ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे आकर्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात जीवन में जो चाहो उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी कला, जिसको आधुनिक नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया जाता है। लोग कहते हैं ये काम नहीं करता, कुछ कहते हैं काम करता है, कुछ कहते हैं बिल्कुल सब कुछ इसी के आधार पे होता है। अगर किसी के लिए काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जिन लोगों के लिए काम नहीं करता, जिनके लिए काम करता है 50% काम हो गए, 50% रह गए, वो कैसे होता है। और अगली वीडियो में बताऊंगा आपको अपना अनुभव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके इसी के माध्यम से उस समय पे जो मेरे लिए असंभव था वो मैंने प्राप्त किया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आधुनिक नाम दिया गया है, ये भारत की ही प्राचीन विद्या है और इन विद्याओं को जो सूक्ष्म विद्याएं होती हैं, जो दृश्यमान आंखों से परे की जो अतीन्द्रिय क्षमता के द्वारा जानी जाती हैं, वो केवल योगियों के द्वारा किया जाता है। इसी ज्ञान को बाद में अंग्रेज ले गए भारत से चुरा के और वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देके इसके ऊपर बुक बना दी, कुछ बना दिया, उसके लेक्चर होने लग गए, बड़े बड़े कोर्स होने लग गए। तो ये मुख्य रूप से भारत का ही ज्ञान है और ये रेकी का ही ज्ञान है, ये रेकी से अलग नहीं है। इसके बिना कभी भी रेकी पूरी नहीं होती। हालांकि आजकल रेकी के कोर्सेज इस तरह के डिजाइन कर दिए गए हैं कि ये चीजें उसमें बताई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती। इसके बिना आप जीवन में जो चाहो उसे प्राप्त कर ही नहीं सकते, असंभव है। जो प्राप्त कर लेते हैं वो जाने या अनजाने इसका यूज करके ही प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जहां आपका ध्यान है वही चीज आपकी तरफ खिंची आती है। जिस चीज के ऊपर आप ध्यान रहता है, यदि आप पूरा दिन कारों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि मेरे को फलानी कार लेनी है, फलानी कार लेनी है, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ का बंगला लेना है, एक ही चीज के बारे में आप लगातार सोचते हैं, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जिस चीज को प्राप्त करना है उसके ऊपर ध्यान करना है और ध्यान करने से उसको अपनी तरफ खींच लेना है, आकर्षित कर लेना है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये विद्या है, रेकी का ये ज्ञान है। जो लोग नए हो, रेकी पता नहीं क्या है, रेकी एक एनर्जी हीलिंग है और ये पूरा जीवन बदलने में सक्षम होती है। मैंने रेकी के द्वारा ही वो पाया जो असंभव है, जो दुनिया की सारी दौलत देके भी नहीं पाया जा सकता। और दुनिया की दौलत कमानी भी आसान नहीं है, वो भी इसी के माध्यम से मिलती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता? असल में व्यक्ति की, जो लोगों ने बहुत ट्राई किया होता है, आमतौर पे 70% लोगों 80% तक लोग मानते हैं कि ये काम करता है, परफेक्टली करता है, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं करता। तो काम नहीं करेगा, कारण ये है कि एक गोली अगर आपको किसी को मारनी है, उसके लिए गोली को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गोली के ऊपर प्रेशर देना होगा, उसके लिए आपको बंदूक चाहिए। बंदूक क्या है? बंदूक है रेकी। रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी है, शक्ति है। जब रेकी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है तो हर व्यक्ति का एक स्तर होता है, एक उसकी वाइब्रेशन होती है। इतनी 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 इतनी, किसी की 1 किलो भारी है, किसी की 2 किलो भारी है, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से आप समझ लो इस बात को। तो सबकी जितनी एनर्जी भारी होगी, वो व्यक्ति कुछ भी मनचाही चीज को पाने में उतना विवश हो जाएगा, प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जिसकी जितनी वाइब्रेशन हल्की होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, आजकल वैज्ञानिक इसको मीटर के माध्यम से मापते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी स्लो नहीं मतलब फास्ट होती है, हल्की होती है, जितनी वाइब्रेशन फास्ट होगी हल्की होगी, वो जो व्यक्ति चाहता है उतना ही पा लेता है। जो लोग योगी होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान भजन करने वाले होते हैं, वो केवल संकल्प करते हैं मुझे ये चाहिए, वो चीज प्रस्तुत हो जाती है उनके पास। ऐसे ऐसे योगी हैं, केवल मन में संकल्प करेंगे, यहां पे एक राक्षस, एक देवता, एक अप्सरा खड़ी हो जाए, तुरंत खड़ी हो जाएगी। उनकी एनर्जी इतनी, क्योंकि एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, सबके दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। कोई जितनी नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा भरा होगा उतनी उसकी वाइब्रेशन स्लो होगी।
वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगी। किसी के अंदर से नेगेटिविटी निकल गई, वो हल्का हो गया, तो यहां से हट उठ के वो यहां आ गया, एक स्टार से डबल स्टार हो गया उसका। इस तरह से जब व्यक्ति की ऊर्जा हल्की होती जाती है तो वो जो चाहता है केवल संकल्प करने से ही उसको प्राप्त होने लगता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जिन लोगों को पहले समझ लें जिनके सभी संकल्प जो वो चाहते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं, उसके पीछे कारण एक ही है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। उनकी फ्रीक्वेंसी है जो वो दिमाग की वो देवताओं से मैच करती है। वो इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतने हल्के हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी देवताओं से मैच करती है। देवता जो चाहते हैं वो प्रकट कर देते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन लोगों की ऊर्जा की, मन की, दिमाग की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जिसको हम कहते हैं विचारों की तरंग, वो फ्रीक्वेंसी स्लो होती है, उसका कारण एक ही है कि उसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा भारीपन है, ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वास उस व्यक्ति के अंदर है। फिर ऐसे लोग जिनमें ज्यादा नेगेटिविटी होती है वो कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करते रहते हैं, 10 गोल लगाएंगे, 10 में से एक आधा पूरा होगा, 9 में फेल हो जाएंगे। तो ऊर्जा को क्या करना चाहिए, ऊर्जा को हल्का, जितनी आपकी ऊर्जा हल्की होगी उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि रेकी में सिखाई जाती हैं। अभी आजकल के जो आधुनिक टीचर हैं वो तो इन चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं सिखाते, लेकिन पुराने टीचर आपको जरूर सिखा देंगे कि किस प्रकार से अपनी एनर्जी को हल्का करना है। उसका काम एक ही सिंपल चीज़ में कहूँ तो साधना। जितनी आप साधना करते हैं रेकी की ज़्यादा से ज़्यादा, या नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उतनी आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है। मेडिटेशन में ज़रा लेट होता है, ये काफ़ी लेट होगा। जो काम रेकी में 6 महीने में हो जाएगा, मेडिटेशन में वो 10 साल में। मेडिटेशन में और बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है जब साथ में कोई टीचर नहीं होता या उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी होती है। तो क्या करना चाहिए, सिंपल कहूं, इसके लिए केवल और केवल आपको अपनी फ्रीक्वेंसी फास्ट करने के लिए, नेगेटिविटी को निकालने के लिए, यदि आपको कुछ भी टेक्निक्स आती हैं जिसके द्वारा आप अपने चक्रों की ऊर्जा को शुद्ध कर सको, अपने चक्रों से नेगेटिविटी, अपने ऑरा से नेगेटिविटी को बाहर निकाल सको, तो वो करें। जो लोग कुछ भी नहीं जानते वो मेरे चैनल पे जाएं और वीडियो देखें कि रेकी कैसे की जाती है। रेकी करने के लिए मैंने सिंपल चीज बताई है, हाथ ऊपर करके 1 घंटा आवाहन करना है, तुरंत बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी सर से पांव तक। शरीर में इतनी चुस्ती फुर्ती, ऊर्जा, इतनी एनर्जी आ जाएगी हद से ज्यादा। हालांकि जिन लोगों को नेगेटिविटी होती है उनको पहले पहले भारीपन और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो कुछ 5% 2% लोग ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आम लोग तुरंत एकदम से चार्ज हो जाते हैं। जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा जितनी अधिक प्रवाहित होती है, उतनी ही आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी, दिमाग के वाइब्रेशन, विचारों की ऊर्जा उतनी ही आपकी ऊपर हो जाती है। वो ऊपर जाके देवताओं से मैच करने लग जाती है। आपका आभा मंडल इस तरह से चमक मारता है जैसे टॉर्च होती है, आपके चारों तरफ एक प्रकाश का सर्कल बना रहेगा बहुत फास्ट। वो बताता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी है, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। इसका सिंपल तरीका होता है दूसरों के प्रति घृणा भाव, नकारात्मक विचार दूसरों के प्रति, दूसरों की निंदा, चुगली, जितने भी नकारात्मक कर्म हैं उन सब से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके ध्यान भजन में आप गहरा उतरेंगे, उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके जो चाहेंगे दिमाग से वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊंगा अपना अनुभव। धन्यवाद, नमस्कार।